any number of rational number, any number of rational number between two rational number, between two given rational number. इस एक्सरसाइज फर्स्ट डी के पहले लिखना है ये। मतलब हमारे पास बहुत दो अगर रेशनल नंबर है तो उसमें कई रेशनल नंबर होते हैं उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, और साथ में क्या होता है कि हम कितने भी नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें दो रेशनल नंबर क्या हो, गिवन हो। If we have two rational number given, then we can find out any number of rational number between two rational number। ठीक है ना? ओके, ओपन कर लें, देख लो। हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इफ। ठीक है, फर्स्ट वाले में आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि हमें रेशनल नंबर निकालना है उन दोनों नंबरों के बीच में, वो दो नंबर जो हमें गिवन है उनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। ए वाला देखिए, इसका ए वाला क्या है, वन ए इक्वल टू 1/5, बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल तरीके से। आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? रेशनल नंबर between the given number, between the given number। देखना शिवांश और रिदा एंड सिद्धि, ठीक है ना? देखिए रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 a प्लस b। अब आपको क्या करना है, 1/2 a की वैल्यू क्या है 1/5 एंड b की वैल्यू क्या है 1/4। अब आप जानते हो कि हमें जब भी डिफरेंट क्या हो, जब भी डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर तो एलसीएम लिया हमने और एलसीएम आया 20। कितना आएगा 20, आप निकाल के साइड में देख सकते हो। 20 जैसे एलसीएम आया तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से और प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, अब आप देखना इधर जगह थोड़ी कम बची हुई है तो हम ऊपर कर देते हैं। देखिए आप ध्यान से देखना, 1/2 4 बन जा 4 होगा और 5 बन जा 5 होगा अपॉन 20। तो 1/2 4 प्लस 5 कितना होता है 9/20। अच्छा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। 1 इंटू 9 कितना होता है 9 और 2 इंटू 20 कितना होता है 40। ये आंसर क्या है? देखो शिवांश और बाकी बच्चे आप देखें कि ए हमें दो नंबर दिए थे, बोल रहा था इनके बीच का कोई एक नंबर निकालो। तो इनके बीच का नंबर इस तरीके से निकलता है 1/2 फॉर्मूला होता है a प्लस बी। हमने a और b की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा क्या आ गया बीच का नंबर। अब जो a नंबर है वो क्या है, इस नंबर एक नंबर से बड़ा है और एक नंबर से छोटा है, दोनों की क्या है बीच का नंबर है। बोल रहा है ना बिटवीन माने क्या होता है बीच का। ठीक है ना? अब आपको मैं एक नेक्स्ट वाला करके दिखाता हूँ, एक और सी वाला करके दिखाता हूँ। देखिए इसी का सी वाला देख लीजिए एक बार। सी वाले में आपको दिया है a इक्वल टू -5/6, b इक्वल टू, नोट डाउन भी करते थे, -2/5। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो रेशनल नंबर बिटवीन
गिवन नंबर, ये तो हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस बी। अब देखिए 1/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -5/6। इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी है, -2/5। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। आप लेकर देखना, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसी के न्यूमरेटर से, -5 से। बीच में प्लस लगा है। अब आप देख रहे होगे कि 30 को आप किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 का मल्टीप्लाई -2 से। अब आप देखेंगे 1/2, 5 5 जा 25 और 6 2 जा 12। अब आप देख रहे होंगे 1/2, अच्छा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 37। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों साइन माइनस के और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, नेगेटिव। तो माइनस का 37/30। ठीक है। अब आप देखना इधर जगह की कमी है तो मैं ऊपर कर देता हूं। 1 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो माइनस का 37 और 2 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 30। ये आपका आंसर है। जब भी दो नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना होता है तो आप फॉर्मूला लगाते हो 1/2 a प्लस b। उस फॉर्मूले में जैसी वैल्यू रखते हो तो आपको क्या आ जाता है, फाइंड 2 रेशनल नंबर between -2 and 2। देख इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 2 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन -2 and 2। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, एक तो तरीका ये है, इस फॉर्मूले से कर सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर आप ऐसा लिख सकते हो, लेट 2 रेशनल नंबर between -2 and 2 be Q1 and Q2। क्या माना, Q1 and Q2। ठीक है ना, हमने Q1 Q2 दो रेशनल नंबर मान लिए। ठीक है, और हमें 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। इसमें कितने निकालने हैं, 2। अगर गिनती के 2 4 निकालने तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लो तो ज्यादा सही रहेगा। तो फर्स्ट रेशनल नंबर Q1, फर्स्ट रेशनल नंबर Q1 देखो, इस एक फॉर्मूला क्या था, 1/2 a प्लस b। तो 1/2 a की वैल्यू कितनी है, -2, b की वैल्यू कितनी है, 2। और माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस होता है माइनस, 2 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 0। तो 1/2 इंटू 0 तो हो गया 0। तो मतलब एक रेशनल नंबर कितना आया, 0। और सेकंड रेशनल नंबर और निकालते हैं। ठीक है ना, सेकंड रेशनल नंबर अब ध्यान से देखना, यहां हमने a की वैल्यू, हमारी a की वैल्यू क्या थी, -2 और b की थी 2। अब यहां पर a और b की वैल्यू बदल जाएगी, a की और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। देखो, हमने इन दोनों के बीच में तो रेशनल नंबर निकाल लिया, -2 और 2 के बीच में। अब उनके बीच में आया 0। क्या आया,
जीरो। अब हम निकाल सकते हैं 0 और 2 के बीच में, या जिसके बीच में भी आपको निकालना, किन्हीं दो के बीच। देखो अब अगर हम फिर से -2 और 2 के बीच में निकालेंगे तब भी 0 हो जाएगा, लेकिन हमें 0 तो चाहिए नहीं, अब तो आ गया ना 0। अब हम कोई और रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे 2 और एक ले लेंगे 0। समझ गए ना, एक ले लो 2 और एक ले लो 0, या आप कुछ और ले सकते हो, आपको जो लेना हो। मत लेना है इन्हीं नंबरों में से, ये 3 नंबरों में से आपके पास कौन कौन से 3 नंबर है, एक है -2, एक है 2 और एक है क्या 0। इन 3 में से कोई 2 लेने हैं। अब 2 और -2 आप ले चुके हो, 2 एंड -2 आप ले चुके हो, इसलिए उनको नहीं लेना है। तो हम लेते हैं a = 0 और b = 2। तो हमने लिया 1/2 0 + 2। अच्छा 0 + 2 क्या होता है, 2 ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया तो क्या है 1। तो 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2 के बीच में कौन कौन से आया, एक 0 आया और एक 1 आया। कौन कौन से हैं, 0 एंड 1। तो आप इधर लिख सकते हो, हेंस 2 रेशनल नंबर between -2 and 2 is 0 and 1। ठीक है ना। अभी हमने 2 रेशनल नंबर निकाले, किन के बीच में निकाले, -2 एंड 2 के बीच में। -2 एंड 2 के बीच में पहले 1 निकाला तो आया 0। फिर हमने एक और रेशनल नंबर निकाला, किन के बीच में, 0 और 2 के बीच में, तो क्या आया 1। हम यूज कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में कई रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल। तो वी कैन यूज द अदर रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है, एक 0 आया और एक क्या आया, 1 आया। ठीक है ना, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, 10। तो ये हमारे हिसाब से आप फाइंड 3, हम ये 5th वाला करवा देते हैं एक आपको। ठीक है ना, 5th वाला। नोट डाउन कर लें आप लोग, नोट डाउन करते जाएं, साथ में नोट डाउन करते जाएं। 5th वाला, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से, मतलब ये बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं हम, है ना। लेट 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 0 is Q1, Q2, Q3। रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, इसलिए ये लिख रहा है Q4, Q5, Q6। ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये मैंने 6 रेशनल नंबर लिख लिए। अब आपको इसको निकालना है। देखो पहले Q1 निकालोगे। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 A + B। सबका फॉर्मूला यही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर A की वैल्यू क्या लिखोगे आप, -1, और B की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 0। ठीक है, आंसर पीछे से मैच करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो पीछे वाले निकाल रहे हैं कुछ कोई दूसरे। हमने बोला कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो उन्होंने कुछ दूसरे निकाले, हम लोग कुछ दूसरे निकाल रहे हैं, तो आंसर में कोई टेंशन नहीं है ना। पीछे अलग आ सकते हैं, हमारे अलग आ सकते हैं, उससे कोई फर्क। ठीक है ना। तो इधर 1/2 A की वैल्यू क्या है, -1, और इसकी क्या है, 0। तो क्या आंसर आया, 1/2 इंटू -1, तो क्या आया, -1/2। ठीक है, एक रेशनल नंबर क्या आ गया, -1/2। नाउ अब हम Q2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, Q2 का भी फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 A + B।
ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला नोट डाउन करते जाए आप लोग। और a की वैल्यू क्या है, अब यहां पर a की वैल्यू मानेंगे हम -1 और b की वैल्यू क्या मान रहे हैं हम -1/2। मतलब जो आंसर है उसको हम लेते चलेंगे -1/2। ठीक है, कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर पुट इन द फॉर्मूला। देखिए मैंने लिया, मैंने फॉर्मूले में पुट किया 1/2 -1 प्लस -1/2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर 1/2, एलसीएम आएगा 2। ठीक है, इधर -2 और इधर -1। ठीक है, आप सॉल्व करना जानते हैं इसको, मैंने कई क्वेश्चन करवाए हैं कैसे ऐड करते हैं इनको, तो ये ऐड करना आप जानते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 3/2 -3/4। क्या आंसर आया -3/4। तो एक ए आ गया था, एक ए आ गया -3/4। समझ रहे हैं ना। अब आप इसके और भी निकाल सकते हैं, कितने निकालने, 6 निकालने में। ठीक है ना। नेक्स्ट आप Q3 में भी वही फॉर्मूला 1/2 a + b। देखो अभी हमने a की वैल्यू क्या ली थी -1 और b की ली थी -1/2। अब a की वैल्यू ले लो क्या -1/2 और b की वैल्यू क्या ले लो 0। हमने ऐसा पेयर तो लिया नहीं है ना, -1/2 और 0 लिया क्या, नहीं लिया। मतलब कोई भी दो नंबर ले सकते हो, बस इन्हीं में से होने चाहिए वो दो नंबर। वो दो नंबर किन में से होने चाहिए, इन्हीं में से होने चाहिए जो हमने लिए हैं, क्वेश्चन में से होने चाहिए या हमारे जो आंसर आ रहे हैं उनमें से होने चाहिए। तो हमने अब ले लिया -1/2 और 0। -1/2 और 0 ले लिया। आप लोग पूछ सकते हो कहीं डाउट हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। -1/2 और 0, देखो 1/2, हाँ a की वैल्यू कितनी है -1/2 और b की वैल्यू क्या है 0। अच्छा हाँ बेटा बोलो। हाँ करेंगे, ठीक है ना। 1/2, देखिए अब इसका नंबर 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो नंबर क्या आ रहा -1/2 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस का 1/4। साइन किसका आएगा, माइनस का। 3 रेशनल नंबर आ गए। इसी तरीके से आप कितने रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। आप लोग निकाल सकते हो 6 रेशनल नंबर, 3 और निकालने हैं। इस तरीके से Q4, Q5, Q6, उसमें आप क्या ले सकते हो। अब नेक्स्ट जैसे आपको लेना है तो -1/4 0 ले सकते हो, ठीक है ना, -1/4 और 0 ले सकते हो। आप ऐसा ले सकते हो -1/4 और -1/2 ले सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, 0 और -1 के बीच में ही सारे रेशनल, आपके जितने भी रेशनल नंबर निकलेंगे वो सब किसके बीच में होंगे, 0 और -1 के बीच में। तो मैंने 3 तक निकाल दिए, 3 आप निकालना है, ठीक है ना। और उसमें लिखा है इंसर्ट, इंसर्ट माने बीच में लगाओ। इंसर्ट 10 रेशनल नंबर between -3/11 and 8/11। देखना बहुत सिंपल है शिवांश एंड अदर स्टूडेंट्स। क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है इनकी डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। इनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अच्छा इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस भी देखना है अलग से, रफ में, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है कि इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस, बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 8 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, -3 को, तो 8 + 3 11। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11। तो इसका मतलब है हमें इसमें कुछ नहीं है, तो सिंपल वाला क्वेश्चन निकला है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इधर 11 आ रहा है और निकालने कितने, 10 से ज्यादा ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 10 से ज्यादा ही आ रहा है।
हमने इन दोनों के नंबर का डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब 10 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं हम सब 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11 आर। देखना, ध्यान से देखना बेटा, हमें किस किस के बीच में चाहिए, -3/11 से बढ़ते बढ़ते कितने बीच में कितने रेशनल नंबर होने चाहिए, 10। अच्छा, -3 के बाद क्या आता है, -2 आता है, -2 के बाद क्या आता है, -1 आता है, -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 6 भी तो आता है, 7 भी तो आता है, और ए हमारा 8/11। तो हमें किन दो नंबर के बीच में, 8/11 और -3/11 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, 10। देखो मैंने 10 निकाल दी, इनके बीच में 10 नंबर है तो 10 नंबर लिख दिए। These are the 10 rational number between -3/11 to +8/11। इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे हम लिख देंगे। 10 चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है पहला कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी डिनोमिनेटर सेम है, लास्ट क्वेश्चन का भी डिनोमिनेटर सही है, आपका सभी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर सेम, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। फिर देखना है कि उन दोनों नंबर के बीच में उतने नंबर या उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम उनमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कल हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गुड बाय।